सूर्य और चंद्रमा धरती के लिए बराबर का महत्व रखते हैं और इन पर पड़ने वाले प्रभावों या इनमें होने वाली हलचलों का असर धरती और धरतीवासियों पर भी पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का वो असर है ग्रहण। कुछ ही घंटों बाद चांद को ग्रहण लगने वाला है और ये सदी का सबसे बड़ा और प्रभावी ग्रहण होगा। ज्योतिषी मानते हैं कि ये चंद्र ग्रहण बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ेगा। हम आपको इस चंद्र ग्रहण और उसके असर के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण है क्या। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चंद्रमा इस स्थिति में पृथ्वी की छाया में पूरी तरह छिप जाता है। उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती है। इस खगोलीय घटना के समय लोगों को लाल चंद्रमा दिखाई देता है। इस लिहाज से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। ब्रह्मा ने राहु केतु को ग्रह बना दिया और इस घटना के बाद दोनों सूर्य और चंद्रमा के दुश्मन हो गए। इसी कारण से वो सूर्य और चंद्रमा को केतु राहु के रूप में ग्रसते हैं, जिसे ग्रहण कहा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार माना जाता है कि अनुसुईया के पुत्र राहु जब सूर्य और चंद्रमा पर तम से प्रहार कर देता है तो अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि धरती पर रोशनी नहीं आ पाती है। ग्रह बनने के बाद राहु केतु दुश्मनी के भाव से पूर्णिमा को चंद्रमा और अमावस्या को सूर्य पर प्रहार करते हैं। इसे ग्रहण या राहु पराग कहा जाता है। जाहिर है, जो ग्रहण वैज्ञानिक, धार्मिक और ज्योतिषीय आधार पर इतना महत्वपूर्ण है, उसका असर हर किसी पर पड़ना लाजमी है। हिंदुस्तान में इस वक्त की राजनीति और नेताओं पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो चंद्र ग्रहण के चलते किस तरह के बदलाव भारत की सियासत में आ सकते हैं? क्या राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या देश में सियासी उठक-पटक होने वाली है? क्या चंद्र ग्रहण के बाद सियासत के बड़े खिलाड़ियों के सितारों की चाल बदलने वाली है? क्या वाकई ग्रहण के असर से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने जा रहा है? चंद्र ग्रहण से पहले ज्योतिषियों की दुनिया ऐसे ही सवालों से गूंज रही है। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण ऐसे वक्त में पड़ रहा है जब कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। सत्ता और विपक्ष पूरी जोर आजमाइश में जुटे हैं। ज्योतिषियों का भी मानना है कि गुरु पूर्णिमा की रात पड़ने वाला ग्रहण इस बार सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा और सदी के इस सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का बड़ा असर राजनीति पर भी दिखेगा। चलिए आपको ज्योतिष गणनाओं की मदद से बताते हैं कि आखिर सियासत पर सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण क्या असर डालने जा रहा है। क्या ये चंद्र ग्रहण प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति को मजबूत बनाएगा या फिर कांग्रेस के हालात इस ग्रहण के बाद सुधरेंगे? राजनीति की जमीन पर ग्रहण की छाया आखिर क्या असर छोड़ेगी? ज्योतिषियों के मुताबिक इस बार गुरु पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण बड़ी खलबली मचाने जा रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक ये ग्रहण तमाम बड़े सियासी लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आ रहा है, जबकि कुछ राजनीतिक लोगों के लिए ये ग्रहण वरदान साबित हो सकता है। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण की छाया प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में रह सकती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये ग्रहण आने वाले कुछ महीनों में कहीं से अच्छी तो कहीं से मिली जुली खबरें ला सकता है। ज्योतिष की गणनाएं चंद्र ग्रहण के बाद कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा नजर नहीं आ रही हैं। यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के लिए ये चंद्र ग्रहण मुश्किलें ला सकता है। हालांकि राहुल गांधी के लिए चंद्र ग्रहण के बाद ज्योतिषीय गणनाएं मुफीद साबित होती नजर आ रही हैं। मतलब कांग्रेस के लिए इस चंद्र ग्रहण के बाद किस्मत की चाल बदल भी सकती है। सदी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण कई मायनों में खास होने वाला है। एक तो सदियों के बाद इतना लंबा चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वहीं ये ग्रहण तमाम ज्योतिष गणनाओं को बदलने वाला भी साबित हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के लिए ये चंद्र ग्रहण शुभ साबित होगा, लेकिन कुछ मुद्दे उनकी बेचैनी की वजह साबित होंगे। ज्योतिषीय गणना बता रही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए ये चंद्र ग्रहण कुछ खास परिवर्तन लाने नहीं जा रहा। योगी आदित्यनाथ को इस चंद्र ग्रहण के बाद अपने विरोधियों से जूझना पड़ सकता है। चंद्रबाबू नायडू के लिए चंद्र ग्रहण के बाद के दिन राजनीतिक रूप से दुविधा भरे साबित हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण से जुड़ी तमाम बातें तो आपने देख ली। ज्योतिषियों के लिए इसे देखने का नजरिया अलग है और विज्ञान के लिए अलग। यही वजह है कि खगोल वैज्ञानिकों के लिए ये सदी की सबसे बड़ी घटना बन गई है। क्या होता है चंद्र ग्रहण? आखिर क्यों चांद छिप जाता है?
चंद्र ग्रहण। दूर आसमान में चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य की त्रिमूर्ति की आंख मिचोली के खेल से बनता है ये अद्भुत नजारा। भले ही ज्योतिष शास्त्र इस ग्रहण को लेकर आशंकाएं जताए, लेकिन खगोल शास्त्री इस ग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब ये संयोग होता है, और इस बार तो ये चंद्र ग्रहण और भी खास है। दरअसल चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, इसकी तिथि चंद्रमा की गति से ही निश्चित होती है। परिक्रमा करता चंद्रमा जब पृथ्वी के ठीक पीछे आ जाता है, अर्थात सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं, तब चंद्र ग्रहण होता है। इस ज्यामितीय प्रतिबंध के कारण चंद्रमा केवल पूर्णिमा को ही घटित हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। चक्कर लगा रहा चंद्रमा इस हालत में पृथ्वी की ओट में छिप जाता है। चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ पाती, इस वजह से चंद्रमा पृथ्वी के कुछ हिस्सों में दिखना बंद हो जाता है। जितने हिस्से पर यह छाया पड़ती है, उतना हिस्सा सफेद नहीं नजर आता। जब चंद्र ग्रहण पड़ेगा तो जाहिर है इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग टकटकी लगाकर आसमान की ओर ताकते रहेंगे। ज्योतिषीय तौर पर इस चंद्र ग्रहण में कई सावधानी रखने की बात कही जाती है। खगोल वैज्ञानिक हालांकि इस बात को तवज्जो नहीं देते, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ग्रहण काल में नेगेटिव एनर्जी का संचार होता है। खगोल वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्रहण के वक्त नेगेटिव एनर्जी रहती है। ग्रहण काल में अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो एंजाइम सिस्टम को प्रभावित करते हैं, लिहाजा ग्रहण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से कई मायनों में अलग होता है। सूर्य ग्रहण पृथ्वी के एक छोटे से हिस्से में ही दिखता है, जबकि चंद्र ग्रहण को रात में दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। आमतौर पर सूर्य ग्रहण कुछ मिनटों का ही होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण की अवधि कुछ घंटों की होती है। जाहिर है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में आ जाने का यह नजारा रोज रोज नहीं होता है। इसलिए इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। और इस बार तो ये और भी खास है, क्योंकि इस बार है लाल चंद्र ग्रहण।